हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ एन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज हम लोग करेंगे द हैक ड्राइवर की समरी। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, डिडक्टिव चैप्टर है। आप लोगों को पता होगा कि इस चैप्टर में काफ़ी मिस्टीरियस चीज़ें हैं, और जिन लोगों को मिस्ट्री से, डिटेक्टिवनेस से और किसी चीज़ का पता लगाने में अच्छा लगता है, उनके लिए चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ध्यान से सुनो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। बिफोर प्रोसीडिंग अवर चैप्टर, आपको ये पता होना चाहिए कि हैक मतलब क्या होता है। जैसे हैकर्स होते हैं, कहते हैं हमारी आईडी हैक हो गई है, हैक हो गई है। तो हैक मतलब होता है फेक, रॉन्ग, फॉल्स। फेक, रॉन्ग और फॉल्स। तो जो द हैक ड्राइवर हमारी समरी होती है, ये चैप्टर है, ये हमारे दो लोगों के बीच में रिवॉल्व करता है। एक तो हमारे यंग लॉयर, और दूसरा हमारा हैक ड्राइवर, जिसका असली नाम होता है ओलिवर लुटकिंस। क्या नाम होता है? दिस वन, ओलिवर लुटकिंस। सो कोई आपसे पूछे कि कौन कौन से दो करेक्टर इन्वॉल्व है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में दो करेक्टर इन्वॉल्व है, एक यंग लॉयर और एक ओलिवर लुटकिंस। इनका ही आगे चल के आपको करेक्टर स्केच लिखना होगा। तो चैप्टर स्टार्ट होता है। इस चैप्टर में क्या होता है? पहली बात, जो सिनेरियर लिविस ने ये चैप्टर लिखा है, ये अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे। इन्होंने पहले भी कई सारे नॉवेल्स लिखे हैं। किन्होंने? सिनक्लेयर ल्यूइस ने। ये एक अमेजिंग टेल बताते हैं, एक स्टोरी बताते हैं, जिसमें एक जो लॉयर होता है, लॉयर अपने जॉब से खुश नहीं होता। मीन्स वैसे आप बताओ, लॉयर का काम क्या होता है? केस को लड़ना। लेकिन ये मेन लॉयर नहीं था, और ये एक असिस्टेंट लॉयर का काम करता था, असिस्टेंट क्लर्क का काम करता था। तो इसमें क्या होता था? इसमें इसकी ड्यूटी थी समन्स कलेक्ट करना। समन्स मतलब व्हाट इज समन? समन मतलब होता है जब कोई कोर्ट में कोई केस चल रहा होता है, तो जो लोग कोर्ट काफ़ी सारे विटनेसेस को बुलाते हैं। विटनेसेस मतलब जिन्होंने आंखों देखा, हाल देखा हो, है ना। तो विटनेसेस को बुलाते हैं और बुला के उनकी सुनवाई करते हैं, कि मतलब उनसे पूछते हैं कि भाई आपको ये बात पता है, या आपको इस चीज़ के बारे में पता है, या जो ये केस हुआ वो क्या सही हुआ, या आपकी अपनी क्या गवाही है। तो मतलब अपनी गवाही देने के लिए कुछ विटनेसेस को बुलाते हैं, और उसके लिए कोर्ट समन भेजता है। समन मतलब इन्विटेशन मान लो, कोर्ट की तरफ का इन्विटेशन मान लो, उसे समन कहते हैं, बुलावा कहते हैं। तो इनविटेशन भेजता है। और ये जो यंग लॉयर का काम होता है, यंग लॉयर का काम होता है जो लोग समन भेजने के बाद भी नहीं आते, जो लोग समन भेजने के बाद भी नहीं आते, तो उनको पकड़ के लाना और उनको कहना कि आप आइए और आके हमारा ये जो कोर्ट में है अपना काम पूरा करो। वरना कोर्ट पे एक बात बताओ, कैसे केस को आगे लड़ पाएगा अगर इन्हें ये नहीं पता होगा कि व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, है ना। तो कहता है आप आइए, और आने के बाद मेरा वो आप मतलब ये लोगों को पकड़ के लाता है, और लाके आप कहते हैं कि आप अपने समन की रिस्पेक्ट करें। अब क्या होता है, एक बार की बात क्या होती है, वो पैसा अधिकतर सिटीज़ में जाता है, समन्स के लिए लोगों को कलेक्ट करने सिटीज़ में जाता है। तो सिटीज़ की लाइफ एक जैसी ही होती है ना। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की लाइफ एक जैसी ही होती है, मतलब आप एक और फास्ट गोइंग लाइफ, हर पर्सन अपने में बिजी होता है, अपने अपने काम करने में लगा होता है, तो एक जैसी होती है। इस बार जो उसे समन कलेक्ट करने का काम मिला गया था, वो एक विलेज में मिला गया था, और उसको विलेज में जाके ओलिवर लुटकिंस नाम के बंदे को समन के लिए बुलाना था, जो काफ़ी बार कोर्ट के समन देने के बावजूद उनके पास नहीं आया। किसके पास नहीं आया? कोर्ट के पास नहीं आया। और नहीं आने के बाद उसने कोर्ट की बात का रिस्पेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो जब वो वहाँ पे जा रहा था, तो उसके दिमाग में ये छवि थी कि हमेशा मैं सिटीज़ में जाके लोगों को कलेक्ट करता हूँ, लेकिन इस बार मैं विलेज में जा रहा हूँ, तो हो सकता है विलेज का एनवायरनमेंट, मतलब वो जो विलेज होगा वो काफ़ी अलग होगा, यूनिक होगा, डिफरेंट होगा, अच्छा होगा, बहुत अच्छा उसका वे होगा। बट ऐसा नहीं हुआ। अब ऐसा ये चीज़ पॉसिबल नहीं हुई, क्योंकि ओलिवर जो लुटकिंस होता है ना, तो वो जब वहाँ पे गया, वो विलेज में रहता, तो वहाँ का विलेज का जो एनवायरनमेंट होता है उसे सिटीज़ से भी ज़्यादा बेकार लगा। ये उसकी थिंकिंग थी। वैसे एक बात बताओ, अगर हम जनरल थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात को कंसिडर करें,
तो ऑफ कोर्स सिटीज़ बेटर हुई कि विलेज थोड़ा ना बेटर होते हैं। जो वहाँ की शॉप्स थी उनकी वाइट वॉश उतरी हुई थी, बहुत डल सा था, मतलब जैसी वो थिंकिंग सोच के गया था ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने के लिए, वैसा वो विलेज बिल्कुल नहीं था। ओके, वो रेलवे स्टेशन से वहाँ पे जाता है और उसे उस जगह के बारे में बिल्कुल वो अनअवेयर होता है। और जब वो वहाँ पे जाके देखता है तो उसे पहला एक बंदा मिलता है जिसका नाम होता है बिल। वैसे बिल जिसका नाम होता है बिल, वो अपना नाम में जो बंदा होता है वो कहता है मेरा नाम बिल है, बोलिए मैं आपके कैसे हेल्प कर सकता हूँ। वो कहता है मैं एक लॉयर हूँ और मुझे एक पर्सन को ढूंढना है जिसका नाम है ओलिवर लुटकिंस। क्या आप उसे जानते हैं, और नहीं जानते तो क्या आप मुझे उसे सर्च करने में हेल्प करेगी। तो वो जो पर्सन होता है जो अपना नाम बिल बताता है, ध्यान से सुनना, वो पर्सन अपना नाम बिल बताता है। तो वो बिल कहता है हाँ ठीक है मैं आपको ढूंढने में हेल्प कर दूंगा। वो वैसे बहुत ही चालाक आदमी है, चालाक इंसान है, उसने काफ़ी सारे लोगों के पैसे ले रखे हैं और पैसे लेके वो उनको लौटाता नहीं है। कौन कहता है ये बात? बिल, जिसने कहा था नाम। तो वो पैसे लेके लौटाता नहीं है और कई लोग पहले भी उसे ढूंढ चुके हैं। इनफैक्ट उसने मेरे भी पैसे ले रखे, मेरे मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेरे हेयर, मेरे मतलब बिल के, मेरे भी पैसे ले रखे बट उसने दिए ही नहीं। मैंने उसे लेट गो कर दिया, मैंने कहा चल छोड़ यार, तू पैसे नहीं दे रहा तो मत दे। अब इसके बाद क्या होता है, वो कहता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, आप ये समरी नोटबुक में नोट कर लेना। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, मुझे तुम्हारी हेल्प करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए ना हमें जाना पड़ेगा, मतलब सर्च आउट करना पड़ेगा पूरी सिटी में। वो कहता है ठीक है, मैं आज मेरे यहाँ दोपहर की ट्रेन है 1 बजे की, तब तक वो सुबह पहुँचा था, तो तब तक तुम मेरी हेल्प कर दो उसे ढूंढने में, उसके बदले में मैं तुम्हें पे ऑफ भी करूँगा। वो एक अपनी छोटी सी हैट लेके आता है। क्या लेके आता है? हैट। ये कोई गाड़ी नहीं होती इंजन की गाड़ी, हैट होती है बेसिकली सिंपल सी, जो घोड़ों मतलब अब ये मानो बग्गी टाइप की होती है जिसमें घोड़े लगे होते हैं आगे। तो वो उसे लेके आता है। वो कहता है कि देखो इसका किराया भी होता है। कौन कहता है? बिल, कि इसका किराया भी होता है तो यू हैव टू पे मी समथिंग। तो वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें $2 पर आवर पे करने के लिए रेडी हूँ। कितना? $2 पर आवर पे करने के लिए रेडी हूँ, और जितने घंटे में लुटकिंस मिल गए उतने समय में। ठीक है, तो वो बिल नाम का बंदा भी रेडी हो जाता है। तो बिल वैसे पूछता है कि वैसे मैं ये बात तो मानता हूँ ओलिवर लुटकिन बहुत एक चालाक इंसान है, तो आप मुझे ये बताओ वैसे आप क्यों उसे ढूंढ रहे हो, क्यों उसने आपके भी पैसे ले रखे हैं, है ना। तो बिल कहता है कि सॉरी, तो ये लॉयर कहता है कि ना उसने मेरे पैसे नहीं ले रखे, मैं तो एक लॉयर हूँ बट मुझे मेरी अपनी जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं। लॉयर वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद हिज जॉब। वो चाहता था कि मैं एक प्रॉपर लॉयर का काम करूँ, अभी क्योंकि वो ट्रेनिंग पीरियड में था, वो असिस्टेंट था, तो उसका काम समय को कलेक्ट करना था, बट वो अपने उस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। तो अब क्या हुआ, वो कह रहा कि, तो उसने कहा अच्छा आप समन के लिए बुलाने आए हो? बिल कह रहा, उसने कहा हाँ। तो वो कहता है यहाँ वो ना बहुत चालाक है और यहाँ पे सब लोग उसे जानते भी। अगर आप जैसे डिसेंट लॉयर को कोई भी आप किससे जाके पूछोगे तो कोई भी आपको उसका करेक्ट आंसर नहीं बताएगा। आप पीछे ही खड़े रहना, मैं जाके पूछूंगा और मैं लोगों से पूछूंगा कि आपने कहीं ओलिवर लुटकिन को देखा है या नहीं देखा, है ना। तो वो कहता है ठीक है, वो मान जाता है। अब क्या होता है, सबसे पहले वो जाता है एक शॉप पे जिसका नाम होता है दे वेंट टू फ्रिस्ट शॉप टू कैच लुटकिंस। वो कहता है कि मुझे पता है कि जो ओलिवर लुटकिंस है वो बेसिकली पोकर खेलने गया होगा। पोकर क्या होता है? जुआ। पोकर खेलने गया होगा, तो तुम्हें हम ना चलो वहीं पे चलते हैं, वहाँ पे चल के उसे पकड़ते हैं। तो वो जैसे पोकर की शॉप पे जाते हैं तो और भी वहाँ पे पोकर प्लेयर होता है। वो कहते हैं कि ना थोड़े समय पहले यहाँ पे ओलिवर लुटकिंस था, अब तो नहीं है। ठीक है, ये बात वो कहते हैं और फिर वो आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं लेकिन पोकर प्लेयर्स उसे बताते हैं अब वो गस्टफ बार्बर शॉप पे गया होगा शेविंग करवाने, नाम याद रखना, गस्टफ बार्बर शॉप, शेविंग करवाने। तो वो वहाँ पे जाते हैं, कस्टफ शॉप पे जाके वो देखते हैं वहाँ पे भी उन्हें वो नहीं मिलता। वो तो पीछे बैठा रहता है लॉयर, और आगे जाके कौन उन्हें फ्रंट फुट से उसे पूछते हैं वो बिल जाके पूछता है कि कस्टफ शॉप पे कि क्या यहाँ पे ओलिवर लुटकिंस है। वो कहते हैं ना यहाँ पे तो नहीं है, वो अब पूल रूम में चला गया। वो पूल रूम में जाते हैं तो पूल रूम में जाके देखते हैं
वो कहते हैं कि यहाँ पे भी ओलिवर लुटकिंस ने जो वो यहाँ से भी थोड़े समय में चला गया था। मतलब वो 3 जगह जाते हैं पूछने, कौन कौन सी जगह। फर्स्ट जगह गस्टव शॉप, नहीं पोकर रूम, सेकंड जगह गस्टव शॉप और थर्ड जगह पूल रूम। लेकिन तीनों जगह जब बिल पूछता तो तीनों जगह मना कर देता है, हमने उसे नहीं देखा। अब क्या होता है, आफ्टरनून हो जाती है और लॉयर बहुत थक जाता है ना, और उसे भूख भी लगी होती है। लॉयर कहता है कुछ खाना है, चलो हम कुछ खाते हैं, तुम चलो मेरे साथ। किसे कहता है, बिल को। मैं ही तुम्हारा पे आउट कर दूँगा, मैं ही तुम्हारा बिल दे दूँगा। तो वो कहता है, बिल कहता है ना ना आपको इतनी मेहरबानी करने की ज़रूरत नहीं, आप मेरे घर चलो, मेरी वाइफ़ के पास चलो, मेरी वाइफ़ आपको खाना दे देगी। और हम लोग फिर वेट्स हिल, कौन से हिल, हम लोग वेट्स हिल पे बैठ के खाना खाएंगे। वेट्स हिल एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। खाना पैक करवा लेंगे अपनी वाइफ से, और आपको ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत ही अमाउंट पे करना पड़ेगा, मतलब पे तो करना पड़ेगा बट थोड़ा बहुत। और फिर हम वेट्स हिल पे जाके खाना खाएंगे, वहाँ के नज़ारे देखते हुए। तो इसके बाद वो सोचता है, ओलिवर लुटकिंस, सॉरी लॉयर सोचता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है। वो सोचता है कि कितना अच्छा बंदा है, इसने मेरी कितनी हेल्प की, इसने मुझे कितने सारे लोगों के साथ घुमाया, अपना पूरा दिन लगाया मेरे साथ, इसने कितनी मेरी हेल्प की। लेकिन वो फिर सोचता है चल फ्री में थोड़ा ना की है, $2 पर आवर के लिए मैंने इसे हायर किया था और 6 घंटे ऑलरेडी बीत गए हैं, तो $12 तो ये हो गया, प्लस खाने का भी हो गया, इसने पैसे तो लिए, चल कोई बात नहीं, फ्री में तो कोई काम इसने नहीं किया, ठीक है। और वेट सेल पर बैठते खाना खाते, और वो बहुत थक जाता है, उसकी ट्रेन भी आ जाती है, तो वो उस दिन बैठ के वहाँ से चला जाता है, ठीक है। यंग लॉयर, लेकिन उसके हाथ तो कुछ नहीं लगता, ओलिवर लुटकिन तो नहीं लगता। अब क्या होता है, और इधर बिल, जो प्रिटेंडिंग बिल था, जो कहता था कि मैं बिल हूँ, उसने खूब पैसा कमा लिया। किससे, उससे यंग लॉयर से। अपने गाड़ी के भी ले लिए, खाने के भी ले लिए और घुमा लिया, ठीक है। अब वो जब वहाँ पे जाता है अपने बॉस के पास, तो बॉस लॉयर को बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि मतलब तुम क्यों नहीं पकड़ के लाए, मतलब अपना काम, वो अपना टारगेट फुलफिल नहीं कर पाता। तो लॉयरों से जो उसके हेड होते हैं बॉस, वो बहुत डांटते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन वो फिर न्यू मिलिन जाता है। न्यू मिलिन उस जगह का नाम था, विलेज का, न्यू म्यूलिन। वो वहाँ पे जाता है और अपने कलीग को लेके जाता है साथ में। कलीग मतलब जो ओलिवर लुटकिंस को जानता है। वो जाता है, जैसे वो वहाँ पे स्टेशन पर जाके देखता है, वहाँ पे फिर बिल खड़ा होता है, तो वो अपने कलीग को कहता है, अरे वाह वाह वाह, देखो बिल खड़ा हुआ है, ये मेरा कलीग बहुत अच्छा दोस्त बना है, ये बहुत अच्छा बंदा है, ये ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में हमारी हेल्प करेगा, कल भी इसने मेरी बहुत हेल्प की, बहुत अच्छा बंदा है, चलो चलो हम इसके साथ ही चलते हैं, मतलब इसी के साथ चलते हैं, ताकि हमें ढूंढवा सके, ये बिल को, और बिल मिल के ओलिवर लुटकिंस को ढूंढवा सके। कलीग तो ओलिवर लुटकिंस को जानता है। वो कहता है कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो ना, ये बिल नहीं है, ये ही ओलिवर लुटकिंस है जिस पे तुम इतना ट्रस्ट कर रहे हो। इस बात को सुन के लॉयर बहुत अशेम्ड फील करता है अपने आप पे। क्या कहने का मतलब हुआ लास्ट में, जो असली में बिल अपना नाम बताता है वो ही ओलिवर लुटकिंस होता है, वो ही हैक ड्राइवर होता है। और ये बात उसके कलीग ने पहचान ली, वो इस बात को नहीं पहचान पाता। कौन, लॉयर। इस बात पे वो बहुत अशेम फील करता है कि पिछले दिन तो मैंने इससे कितना कुछ इसे दे भी दिया। तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है, द स्टोरी टीचर्स अस दैट वी शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन, किसी पे भी कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, और उस बंदे पे तो बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए जिस पे आप पहली बार मिलो, वैसे तो किसी पे नहीं करना चाहिए विदाउट नोइंग दैम, अदरवाइज पीपल विल मेक फूल ऑफ अस, वरना लोग हमारा मजाक, हमारा बुद्धू बनाएंगे। हम सबको, अगर हम बिना आँख बंद करके अंधा ब्लाइंड फेथ किसी पे करेंगे तो हमें बेवकूफ़ बनाएंगे, जैसा कि हैक ड्राइवर ने यंग लॉयर के साथ किया। तो होपफुली सो स्टूडेंट्स, आपको हैक ड्राइवर समरी समझ आ गई होगी, बिल्कुल अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दी, और इससे ज़्यादा कोई और चैप्टर में पॉइंट है ही नहीं। आई होपफुली सो आपको समझ आ गई होगी। राइट डाउन दिस समरी इन योर नोटबुक, और फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स दे दूँगी। इसके बाहर वो चैप्टर में कुछ नहीं है। आई होपफुली सो आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।